हमारे हृदय की वह वेदना भी निश्चित रूप से सामने साथ साथ है। और आग्रह हमारा श्रद्धेय आचार्य सुधांशु जी महाराज से किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सब सुपरिचित हैं उनके भाव से और उनकी जो एक गौ माता के प्रति भी एक समर्पित आस्था है, और वही आस्था लेकर आज वो स्वयं यहाँ उपस्थित हुए हैं। आचार्य सुधांशु जी महाराज। विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवी चक्षुराततम्। मंच को प्रणाम करता हूं। आए वे सभी भक्तजन, गौभक्त, मातृशक्ति, ये एक अवसर है जब हम अपने मन में कुछ देर के लिए संकल्प करें कि गौ के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम सभी सर्वप्रथम उन सभी के प्रति जो हमारे अमर बलिदानी, जिन्होंने गौ के लिए गोलियां खाई, बलिदान दिए, मन में हम विचार करें, गड़ गए जो नींव में उन पत्थरों को याद कर लो, गड़ गए जो नींव में उन पत्थरों को याद कर लो, जो नहीं देते दिखाई उन बहादुरों को याद कर लो। प्रेरणा शहीदों से यदि हम न लेंगे, आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। प्रेरणा शहीदों से यदि हम न लेंगे, आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी। यदि हम वेदों के शब्दों को पढ़ें, जहां ये कहा गया है, यदि नो गाम हंसी यद्यश्वम यदि पुरुषम, कोई यदि हमारी गौ को मारता है, घोड़ों को मारता है, मनुष्यों को मारता है, तंतुआ शीशेन विद्यामो, उसको हम शीशे की गोली से सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। इतना बड़ा उल्लेख हमारे वेदों में लिखा है, जहां ये कहा गया है कि गौ अवध्य है। हम वे लोग हैं जब भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करते हैं, भगवान शिव के दर्शन बाद में होते हैं, सबसे पहले नंदी के दर्शन करने के साथ अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे ये पता लगता है कि यदि भगवान की पूजा करनी है तो सबसे पहले जीव मात्र के प्रतिनिधि नंदी, जो धर्म अवतार हैं, उनके दर्शन करने के बाद दया का संकल्प लेकर, जीव मात्र के लिए संरक्षण का संकल्प लेकर ही हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, गौ जाति में जहां गौ आती है तो बैल पहले आ जाता है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं, प्रबुद्ध समाज यहां बैठा हुआ है और हमारे वरिष्ठ भारत के महान संत लोग यहां विराजमान हैं। बहुत बार बुद्धिजीवी लोग ये कहते हैं कि गौ तो काम आ रही है, बूढ़े पशु काम नहीं आते। सब लोग इस बात को जानते हैं कि गौ का कितना महत्व है, गौमूत्र का कितना महत्व है, गोबर का कितना महत्व है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए इन पशुओं का होना, पक्षियों का होना बहुत आवश्यक है। जिस देश में शांति पाठ करते हुए हम लोग ये मंगल कामना करते हैं, देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति। देवलोक में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, औषधियों और वनस्पतियों में शांति हो, सब देवों में शांति हो, सारे विश्व में शांति हो, और फिर वह शांति मुझे भी प्राप्त हो। हम सारे पर्यावरण के लिए मंगल कामना करते हैं, लेकिन दुखद स्थिति ये है, बांग्लादेश के रास्ते से
जिस तरह से 15 लाख गौवंश तस्करों के द्वारा ले जाया जाता है और पूरे विश्व में जिस प्रकार से आज के समय में 5600 करोड़ जीव हत्या प्रत्येक वर्ष होती है, और जहां हम ये कह सकते हैं 1 करोड़ 22 लाख के लगभग भारत के अंदर गौओं की हत्या प्रत्येक वर्ष हो जाती हो, ऐसे देश में जहां हम भगवान महावीर को, भगवान बुद्ध को और भगवान श्री कृष्ण को हर समय स्मरण करते हैं, जहां का उद्घोष अहिंसा परमो धर्म का उद्घोष है, उस देश में जहां सूर्योदय होने के साथ साथ हजारों लाखों गौवें कत्ल कर दी जाती हों, जिस देश में हमारे देश के ऐसे महान प्रधानमंत्री हैं जिनके विषय में हम ये कह सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करके पूरी दुनिया को जिस प्रकार से लादेन के बाद उदाहरण दिया है, वो अपने आप में अद्भुत है। अमेरिका ने लादेन जैसा कार्य करके उनके लिए इतना बड़ा ऑपरेशन किया, पूरी दुनिया में शोर मचा, लेकिन जिस प्रकार से हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने जैसा निर्देशन देकर इतना बड़ा कार्य किया, मैं ये कह सकता हूं अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है। ऐसा उदाहरण मैं ये भी चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री घोषणा करें, भारत से गौ मांस निर्यात नहीं होगा और गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। जब अकबर के शासनकाल में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध था, जब हमारे देश के महान सपूत राजा रणजीत सिंह ने अपनी संधि करते हुए भी अंग्रेजों के साथ और काबुल के आमिर के साथ संधि करते हुए भी ये बात सबसे पहले सामने रखी कि अगर पंजाब से होकर के कोई भी सेना गुजरेगी तो पहली शर्त ये है संधि की कि गौ हत्या नहीं की जाएगी, गौवध नहीं होगा। आज जब हम इतनी शक्ति के साथ पूरे संसार में इतनी बड़ी स्थिति में खड़े हुए हैं, पूरा संसार हमारी बात को सुनने के लिए तैयार है, लेकिन स्थिति वही है, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। पूरा संसार हमारी बात को मानने को तैयार है, पूरा संसार झुकने को तैयार है, हम ही कमजोर पड़ रहे हैं, हमें खड़ा होना ही पड़ेगा। और यहां भैया जी जोशी अद्भुत नेतृत्व के स्वामी हैं, रामलाल जी सामने बैठे हुए अच्छे रणनीतिकार हैं, और हमारे देश के महान संत यहां बैठे हुए हैं जिनकी एक आवाज पर लाखों लाखों लोग इकट्ठे हो सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, आज पूरे संसार भर के नहीं तो कम से कम भारत भर के श्रेष्ठ और महान लोगों को एक होने की आवश्यकता है, एक आवाज में बोलने की आवश्यकता है। हमें फिर से वही संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसी जानताम के संदेश को अपने मन में लेना पड़ेगा। मैं स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं। यद्यपि आज एक ये देखने में हमारा छोटा सा सदन, लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं। ये आवाज पूरे विश्व में जा सकती है, भारत के कोने कोने में जा सकती है। हमें सबको एकजुट होना चाहिए, दुनिया के श्रेष्ठ लोगों को, दुनिया के महान लोगों को, दुनिया के धर्म के उन धुरंधरों को आज एक होने की आवश्यकता है, जिनकी आवाज हर दिन करोड़ों लोग सुनते हैं। अगर वो सारे एक हो जाएं तो समस्याओं का अंत हो सकता है। इसलिए मैं प्रारंभ में जो ये निवेदन किया था, कुछ संकल्प लेने की आवश्यकता है। इसलिए भी ये निवेदन करना चाहता हूं। मैं नहीं कह सकता आंकड़े कितने सही हैं, लेकिन मैंने बचपन में पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण के समय में
16 करोड़ भारत की जनसंख्या थी, गौओं की संख्या 96 करोड़ थी। एक व्यक्ति के हिस्से में 6 गौएं आती थी। नंद, उपनंद और महानंद की उपाधि उस समय अपने आपे में बहुत बड़ी उपाधि थी। उस समय में जिस प्रकार से घी दूध की नदियां भारत में बहती थी, जिस प्रकार से खंडित भारत को भगवान श्री कृष्ण ने अखंड भारत, महान भारत बनाया, जिस नीति को बाद में चाणक्य ने समझा, जिस नीति का लाभ लिया सरदार पटेल ने, उसी नीति को आज मैं कहना चाहता हूं हमारे नरेंद्र भाई मोदी फिर से अपनाएं। हमारी सीमाएं भी बड़ी होनी चाहिए, हमारे हृदय बड़े होने चाहिए, लेकिन साथ साथ इतनी बात और भी होनी चाहिए। गौ जिसके नाम पर 1857 में क्रांति हो गई थी, वो क्रांति की आग अभी दबी नहीं है। ये देश है जो गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु को सम्मान देता है। तो आज ये प्रश्न मुझसे पूछा जाता है जो मैं आप सबके सामने दोहराना चाहता हूं। कहा जाता है गौ का विरोध मुस्लिम समाज भी करता है कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, पारसी समाज भी करता है, जैन समाज भी चाहता है गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। सिख पंथ कुर्बानियां दी, उनका शहीदों की कहानी इतिहास प्रसिद्ध है। बस कुछ लोग घृणा की राजनीति को ध्यान में रख करके गौ के लिए घृणा फैल सकती है, इस बात को ध्यान में रखकर इस सवाल को सामने लाते हैं। गौ हत्या होती है, मुझसे पूछा जाता है गौ क्या इसलिए काटी जाती है कि हिंदू इसको मां कहता है? अगर इसको कोई और मां कहे तो किसी की हिम्मत है उंगली उठा सके? ये सवाल पूरे देश में हम लोगों से पूछा जाता है, पर मैं यहां उस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता। बस इतना कहना चाहता हूं, श्रेष्ठ लोगों को इकट्ठा होना होगा, एक स्वर में संकल्पित होना होगा। कुछ चीजें जरूरी हैं, जैसे पहाड़ों में छोटी छोटी गौएं हैं, पहाड़ों के ऊपर तक चढ़ करके वहां की जड़ी बूटियां खाती हैं। और आप लोग ये तो जानते ही हैं कि जब भैंस घास चरने के लिए जाती है तो उसकी एक आदत है, वो घास को उखाड़ कर मिट्टी सहित खाती है। बकरी और गौ जब भी वो घास चरने के लिए जाती है, वो मिट्टी जड़ों से उखाड़कर घास को नहीं खाती, वो उसको उतर कर कोंपले खाती है, जिसके कारण गौ के दूध में मिट्टी या गंदी चीज कोई भी मतलब गौ के मुख में नहीं पहुंचती। इसलिए गौ का जो दूध है वो सर्वोत्तम होने के साथ साथ अमृत है, और उस अमृत का लाभ औषध के रूप में और जीवनदायी वस्तु के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि वे गौएं जो हिमालय क्षेत्र में घास चरती हैं, उनका गौमूत्र प्रयोग में लाया जाए, आप समझ लीजिए वो संजीवनी है। इसलिए मैंने 6 गौशालाएं बनाई। अब 7वीं गौशाला बनाने का संकल्प हिमालय क्षेत्र में लिया है, हिमाचल के क्षेत्र में। मैं चाहता हूं वहां गौओं को हम पालें और वो गौमूत्र, उसके द्वारा बनाई गई औषधियां, उसका प्रयोग हो जिससे रोगों का नाश किया जा सके। मैंने तो एक संकल्प लिया, मैं चाहता हूं आप सब भी संकल्प लें गौग्रास के लिए, गौ संरक्षण के लिए, गौ संवर्धन के लिए, गौओं का पूर्ण संरक्षण हो सके और अपनी तरफ से कुछ न कुछ योगदान, चाहे सेवा के रूप में हो, धन के रूप में हो, जिस भी रूप में हो सके, जो भी काम करने वाले लोग हैं, और नहीं तो कम से कम उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें कि आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिससे उन सब का मनोबल इतना मजबूत हो सके कि आगे बढ़कर के काम कर सके। क्योंकि हर कोई कुछ न कुछ ऐसा बोल देता है कि गौ सेवा करने वाले लोग शायद कुछ अत्याचार कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। जो गौ भक्त है
वो तो अहिंसा परमो धर्म का उद्घोष करने वाला व्यक्ति है, वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हमें गौ सेवा करने वाले लोगों को समर्थन देना चाहिए। मुस्लिम समाज के उन सभी बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं जो यहां आए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने आए हुए सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। ओम शांति शांति शांति। ओम। अपने उद्बोधन में श्रद्धेय आचार्य सुधांशु जी महाराज ने श्रद्धेय सुधांशु जी महाराज ने श्रद्धांजलि के साथ साथ बहुत से संकेत किए। श्रेष्ठ जनों को एक होना चाहिए, एक हो, संगठित, समर्पित, संकल्पित स्वर निकले और विशेष रूप से उन्होंने राष्ट्र की सीमाओं पर तैनात वीर सेनानियों का और राष्ट्र की रक्षा के लिए राष्ट्र की बलिवेदी पर समर्पित हुए उन शहीदों का भी स्मरण किया। ये मंच भी उन समस्त जो राष्ट्र की रक्षा में सीमाओं पर तैनात हैं, इस मंच की भी सद्भावनाएं साथ पिछले दिनों